आखिरकार इस ओ लेवल के एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर जी। आज का ये सवाल हमारे एक व्यूअर के द्वारा पूछा गया है जो एक कंप्यूटर संस्थान भी चलाते हैं। अक्सर इंस्टाग्राम पे इनसे बात होती है और इनका सवाल है कि अब ओ लेवल के इस एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा बच्चे क्यों फेल होने लगे हैं। तो यहाँ पर 5 कारण मैं डिस्कस करूँगा। इसमें से देखिए बहुत ज़रूरी पॉइंट मैंने उठाए हैं जिसके कारण लगभग बच्चे फेल हो जाते हैं और इसमें पॉइंट वाइज मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला कारण जो मुझको समझ में आता है वो है सिलेबस बच्चों को ना पता होना। बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो नाइलिट से रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, या वहाँ पर जो टीचर होते हैं उनकी वो क्वालिफिकेशन नहीं होती है कि आपको वो पढ़ा सकें, जिसके कारण वो सिलेबस या तो सही नहीं पढ़ाते हैं और अगर सही भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ मेन पॉइंट स्किप कर जाते हैं, जिसके कारण उससे उठे हुए क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं। और बच्चे पूरी तरीके से उस इंस्टीट्यूट पे निर्भर होते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है कि उनका सिलेबस अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है या मेन पॉइंट छोड़ दिया गया है। तो एक अनुरोध आपसे है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, कोई पेड कोर्स आपने लिया होगा, कोई फ्री कोर्स आप पढ़ रहे होंगे या किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और किस पॉइंट से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स देखते होंगे तो हर प्लेलिस्ट में, जैसे M2 में पढ़ा रहा हूँ तो M2 में पहली वीडियो मैंने बताई तो उसमें बताया कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही पाइथन में बताया, ऐसे ही IoT में बताया, ऐसे ही M1 में बताया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दूसरा पॉइंट जो है वो गलत तरीके से तैयारी को करना। अब ओ लेवल की जो तैयारी है वो बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि एकदम से उसमें ऐसे पॉइंट्स में उलझ जाते हैं जिसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है एग्ज़ाम पर्पस से। नॉलेज पर्पस की बात अलग है, लेकिन एग्ज़ाम पर्पस की अगर बात करें तो बहुत ही फिक्स्ड टाइप का सिलेबस यहाँ पर चलता है और बहुत ही फिक्स टाइप के सवाल यहाँ पर आते हैं और बच्चे इधर उधर में इतना घूम जाते हैं कि उस चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम जब सिलेबस को डिस्कस करते हैं या हम जब टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसमें बताते रहते हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, आप उसको ध्यान दिया करिए। वो ऐसे ही नहीं बोला जाता है, वो किसी कारण से बोला जाता है। तो इस बहकावे में मत आइए कि ये किताब पढ़ लीजिए, ये सॉल्यूशन लगा लीजिए, इसी में रह जाते हैं। बस आपको सेम काम करना है, एक पैटर्न बनाइए और उसको फॉलो करिए, जिसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तीसरा कारण ऐसा है जिसमें आप कुछ भी अभी के लिए तो नहीं कर सकते हैं। ये कारण है कि एग्ज़ाम का डेट फिक्स ना होना, एग्ज़ाम का पैटर्न फिक्स ना होना। पिछली बार देखिए पता चला कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इस तरीके से होना है। हर बार कुछ ना कुछ बदलाव ओ लेवल में आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ जो नाइलिट ये बदलाव कर रहा है बच्चों की बेहतरी के लिए ही कर रहा होगा, लेकिन जब इस चीज़ का पता बच्चों को पहले से नहीं रहता है तो वो उस चीज़ की तैयारी पहले से नहीं कर पाते हैं। और डेट का तो ऐसा है, आती है बदलती है, फिर डेट आती है फिर बदलती है, तो बच्चे इसी में रह जाते हैं कि पहले थ्योरी होने वाला है कि प्रैक्टिकल होने वाला है, उनको पता ही नहीं होता है आखिरी। और जो बच्चे ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें 95 ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज टाइप के बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट नहीं हैं। उनकी आदत नहीं है कि वो पहले ही दिन से जुड़ गए हैं, वो एग्ज़ाम की तारीख का वेट करते हैं और तब उनके मन में जिज्ञासा आती है पढ़ने की। ये गलत हो या सही हो, लेकिन है तो यही कि बहुत ब्रिलियंट टाइप के बच्चे नहीं ओ लेवल कर रहे हैं। 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज, जिनकी मतलब एवरेज टाइप के हैं स्टडी में। तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप एक डेट फिक्स करिए, जैसे जनवरी बोल दिया या जुलाई बोल दिया, लेकिन हो रहा है एग्ज़ाम कब, जुलाई के बाद हो रहा है, या आपको पता ही नहीं है 10 दिन पहले डेट आ रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, वो MCQ क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। ये चौथा जो कारण है वो ये है कि वो MCQ क्वेश्चन कम से कम लगाते हैं। अब MCQ क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, देखिए आप पढ़ने में कितने भी तेज हों या कितने भी धीमे हों उससे बहुत दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बच्चा अगर MCQ क्वेश्चन नहीं लगाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या आएगा। हमसे कई बच्चे कॉल करते हैं या पूछते भी हैं कि सर किस तरीके से पढ़ाई करें, तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आपके सामने है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आपको MCQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। थ्योरी में अगर कुछ चीज़ छूट जाएंगी तो भी चलेगा, लेकिन MCQ क्वेश्चन बिना सोचे
दिमाग ज़्यादा ना लगाइए कि ये पढ़ें वो पढ़ें ये पढ़ें, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते रहिए लगाते रहिए लगाते रहिए, इसी से आप पास होंगे। और फिर जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो हमें धन्यवाद भी देंगे कि सर आपने उस दिन बोला था और मैं ये बात मान गया और मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने लगा। ये मस्ट चीज़ है, इसको मैं प्रियोरिटी पे रखूँ कारणों में। तो सबसे पहला कारण यही होता है बच्चे के फेल होने का कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लगाता है। और सबसे आखिरी कारण क्या होता है, देखिए दो सब्जेक्ट होते हैं, एक M2 है जिसमें आप HTML CSS जावा पढ़ते हैं और एक M3 है जिसमें आप पाइथन पढ़ते हैं। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम्स को याद करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक चीज़ समझिए कि सिंटेक्स याद कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जब प्रोग्रामिंग को याद करने बैठ जाते हैं ना तो इसका कोई अंत नहीं है। हर चीज़ में 100 चीज़ें हैं याद करने को, उसको कभी भी याद नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि आप याद कर डालेंगे पाइथन को या जावा को या HTML को या CSS को, आप याद कर डालेंगे। जब भी ऐसी चीज़ है थोड़ा सा समय खुद को दीजिए, थोड़ी सी समय पढ़ाई को दीजिए और इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। एक बार शुरुआती चीज़ें समझ गए, पूरा ना समझो कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआती चीज़ें जब आप समझ जाते हैं तो उसके बाद ये काफ़ी आसान हो जाता है पढ़ना। प्रोग्रामिंग में क्या करना है, शुरुआती चीज़ें पूरा, मैं तो कहता हूँ पूरा समझिए, लेकिन आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो भी कम से कम शुरुआती 3-4 चैप्टर तो समझिए। शुरुआत से ही रटेंगे तो 0% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। MCQ लगा भी लेते हैं तो भी दिक्कतें आपके सामने आएंगी ही आएंगी। पास तो भले हो जाएंगे लेकिन दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और वही बच्चा जिसने थोड़ा सा बेसिक ही सही लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो वो आराम से पास हो जाएगा। तो ये 5 कारण थे जिसको हमने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आप इस पर वर्क करेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, हमसे पूछिए, हम उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।